भगवान शिव ने बताया शादी के बाद ही भाइयों का बंटवारा क्यों होता है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में कुछ प्रश्न उठे। उन्होंने विनम्रता से भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया उनका उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, निसंकोच होकर पूछो, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होने लगता है, और दूसरा प्रश्न यह कि शादी के बाद भाई को बहन क्यों बुरी लगती है। भगवान शिव बोले, हे गौरी, तुमने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न पूछे हैं। मैं तुम्हें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को जो भी मनुष्य पूरे ध्यान से सुनता, उसके जीवन में सद्बुद्धि आती है। किसान और उसके 3 बेटे। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ नदी किनारे रहता था। तीनों बेटे की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार मिलजुल कर सुख शांति से जीवन जी रहा था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, ये सारी जमीन और संपत्ति तुम्हारे पिता के कठिन परिश्रम का फल है। इसी मेहनत से यह और मवेशी बने हैं। तीनों बेटे खेतों की ओर देखते हुए भावुक हो उठे। सबसे छोटा बेटा श्याम, जो खेती में पिता जैसा ही निपुण था, बोला, माँ, आज भी मुझे पिताजी के साथ खेतों में बिताए दिन याद आते हैं। श्याम दिन रात खेतों में मेहनत करता था, जबकि बड़ा बेटा प्रकाश ज्योतिष से और दूसरा बड़ा अनुज व्यापार से अच्छा धन कमाने लगे। पिता की अंतिम इच्छा, एक दिन किसान गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने पत्नी से कहा, मेरे बाद बच्चों में कभी बंटवारा मत होने देना। घर की एकता ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। पत्नी ने वचन दिया और कुछ समय बाद किसान का देहांत हो गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे बड़े दोनों बेटे ऐश आराम से रहने लगे, जबकि श्याम और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करते रहे। यही असमानता श्याम की पत्नी के मन में पीड़ा बन गई। बंटवारे की मांग। एक दिन श्याम की पत्नी ने कहा, जब मेहनत हमें ही करनी है तो अलग रहना बेहतर है। कम से कम जो कमाएंगे वो हमारा होगा। श्याम पहले चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी लगने लगा कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है। अंततः उसने माँ और भाइयों से बंटवारे की बात कह दी। माँ का हृदय टूट गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। माँ की परीक्षा। बंटवारे से पहले माँ ने कहा, पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन के बाद लौटते समय माँ ने जानबूझकर पैसों की थैली छिपा दी और कहा, अब भोजन और घर लौटने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम तीनों अलग अलग जाकर कुछ कमाओ। तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। श्याम ने अपनी खेती की बुद्धि से बंजर भूमि उपजाऊ बनवाई। उसे 200 मुद्राएं मिली। अनुज ने तर्क से एक कठिन न्याय विवाद सुलझाया। उसे 400 मुद्राएं मिली। प्रकाश ने बुद्धि से हाथी का वजन बताया। उसे 1000 मुद्राएं मिली। तीनों लौट आए और भोजन में उनकी सारी कमाई खर्च हो गई। केवल उतना बचा जिससे वे घर लौट सके। माँ का संदेश। घर पहुंचकर माँ ने छिपी हुई थैली निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहती थी कि जब तक झाड़ू बंधी रहती है तब तक सफाई करती है, बिखरने पर वो बेकार हो जाती है। इसी तरह भाइयों की एकता ही घर की असली शक्ति है। भगवान शिव का निष्कर्ष। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, बंटवारा बहुओं के कारण नहीं होता, बल्कि असमानता, अहंकार और संवाद की कमी से होता है। यदि माता पिता संस्कार दें और भाई भाभियां सम्मान अधिकार से रहें तो बंटवारा नहीं होगा। भाई बहन के रिश्ते पर सत्य भगवान शिव ने आगे कहा, शादी के बाद भाई बहन का रिश्ता इसलिए बिगड़ता है क्योंकि भाभी की नाराजगी, बहन की अनदेखी, रिश्तों में औपचारिकता, शादीशुदा जीवन में दखल, ताने और शिकायतें। यदि सम्मान, समझ और सीमा बनी रहे तो यह रिश्ता कभी नहीं टूटता। समापन। एकता में शक्ति है और अहंकार में विनाश।
यही इस कथा का सार है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी